कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर आप लोगों के पास कपड़ा कम हो आर्म होल की जगह के पास कमीज में, तो आप लोग कुर्ता ये कमीज किस तरीके से कट कर सकते हो। उसमें मैंने कंधा आप लोगों को तिरछा कट करने का तरीका बताया था। ये आप लोग कमीज में भी अप्लाई कर सकते हो और कुर्ते में भी। दरअसल ये जो कुर्ता है ये यानी कि शुरुआत हुआ था बैगी से। बैगी यानी कि कमीज भी बनाई जाती है, फ्रॉक भी और कुर्ता भी। उसमें ये वाला कंधा इस्तेमाल किया जाता था जो लॉन्ग ऐसे यानी कि लंबाई में होता था। फिर उसको ऐसे बाजू लगा के उसके लिए कपड़ा हमें अजाफी लेना पड़ता था। वो एक दौर था जिसमें यानी कि बहुत ज़्यादा इन था, तो उस टाइम पे चलता था। अब भी कभी कभार यानी कि उसका एक ट्रेंड आता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग वेयर करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर चीज़ पहनी जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आप लोगों को ट्रेंड के अकॉर्डिंग साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप दुनिया के साथ चल रहे हो, ठीक है। तो ट्रेंड में आप लोगों को रहना चाहिए हमेशा। अभी फिल वक्त हमारे पास कपड़ा कम था, तो मैंने यहाँ पर ये वाला कंधा इस्तेमाल किया है। कमीज पे बनाओ, कुर्ते पे बनाओ, फ्रॉक पे बनाओ। अगर आप लोगों को कंधे की कटिंग करने की दिक्कत आती है तो ये वीडियो है, आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। इसमें मुकम्मल मेथड मैंने आप लोगों को बताया है। अगर कुर्ते में अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को कंधे की जो लंबाई है वो ज़्यादा रख लेनी है। कमीज में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल दे दी है। अब इसमें मुझे इनर लगाना था, मैंने इसमें इनर को लगा लिया है, ठीक है। इसमें मुझे इनर को लगाना था, मैंने इसमें लगा लिया कच्चे टांके से। और कहीं पर मैंने सिलाई भी लगाई है। आप लोग जो मेथड अप्लाई करना चाहो आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि इस कपड़े को ऐसे ही रखेंगे, और ये जो हम लोगों ने ऐसे सीधे वाला रखा था इसको हम लोगों ने छोड़ देना है, और इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रख के हम लोगों को चारे ही पल्ले जो बाजू के हैं उनमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो है ना दूसरा पल्ला रखेंगे इस तरफ को, ठीक है। दूसरे यानी कि पीछे का जो पल्ला होगा वो इस तरफ आएगा। ये वाली जो हिस्सा होगा ना ये वाला, इसमें आप लोगों ने सिलाई नहीं लगानी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कमीज को इस तरह से खोल लेना है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर रख के ये जो तिरछान है इन दोनों को आपस में मिलाना है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने सिलाई लगानी है और यहाँ तक हम लोगों ने इनफ करके निकाल लेना है। और जो ये दूसरा पल्ला होगा फिर इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर कमीज का जो दूसरा पल्ला है हमारा उसको रखेंगे, ठीक है, उल्टा करके इस तरह से। और इसको भी हम लोग सिलाई लगा के निकाल दें। ये जो टक हम लोगों ने बनाया हुआ है ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा लूजिंग रखी है, अगर हम लोग को बाद में कमीज खोलनी पड़े तो हम लोग इजीली खोल सके। तो इसको इस तरह से हम लोग स्टिच लगा लेंगे। ये लीजिए इस तरीके से मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं, कंधे आपस में जोड़ दी हैं, ठीक है। जो 2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा रखा था वैसे का ऐसे ही ऊपर ही आएगा, ठीक है। आधा इंच हम लोगों ने बैक का पल्ला बड़ा रखा था तो वो हम लोगों ने बैक की तरफ को ही बढ़ा दिया। अब आप लोग यहाँ पर चकोर गला बना हुआ है, ठीक है। आप लोग चकोर का चकोर ही बना सकते हो। इसको यानी कि रखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले यानी कि सिलाई लगा रही थी तो बीच में मैंने सिलाई लेस को ऐड कर दी। यहाँ पर आप लोग डिफरेंट यानी कि कोई सी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप जिप लगा सकते हो, बटन लगा सकते हो, फेसिंग लगा सकते हो, कोई डिज़ाइन बना सकते हो। कुछ आप लोगों का मर्जी है वो आप लोग अपनी मर्जी इसमें चला सकते हो। कोई आप में यानी कि नहीं है कि आप ये काम इसमें नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ठीक है। उसको इसके ऊपर रखना है या ऐसे के ऐसे नीचे ड्राफ्टिंग करनी है, और जितना आप लोगों का गला है उस तरह से आप लोग बना के इसी ड्राफ्टिंग को आप लोग उठाओगे, इसके ऊपर रख के आप लोग गला कोई भी बना सकते हो, ठीक है। हम लोग इसमें गोल गला बनाएंगे। सिर्फ इसकी हम लोग विड्थ का जो नाप है वो ले लेंगे। विड्थ का हम लोग नाप लेंगे। विड्थ हमारी कितनी है इसकी खुली हुई 6.5 इंच, ठीक है। तो हम लोग इसमें 8 इंच का गला बनाना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ का हाफ इंच मार्जिन है। हम लोग चेपी पे इसको पहले कट करते हैं। अब हम लोग नेक बनाएंगे और नेक के फ्रंट और बैक चेपी में दोनों साथ के साथ कट करूँगी। इसमें शोल्डर डाउन नहीं है। शोल्डर डाउन यानी कि हम लोग इसमें वाले कुर्ते में नहीं करते। तो इसमें हम लोगों ने ये करना है कि बैक का चेपी फ्रंट और बैक में साथ के साथ कट कर रही हूँ, ठीक है। और बैक की जो नेक है वो मैं लूँगी 3.5 इंच का होता है। थोड़ा सा डीप में जाऊँगी तो 4 इंच आ जाएगा, ठीक है। 4 इंच के बाद इसका यानी कि चेपी पे कट कर रही हूँ तो 1 इंच मेरी लूजिंग भी जाएगी, ठीक है, चेपी के लिए जो मैंने कट करना है उसका, ठीक है। और फ्रंट का मुझे नेक कितना रेडी चाहिए, मुझे फ्रंट का नेक 5 इंच रेडी चाहिए, ठीक है। इसमें भी सिलाई जो चेपी का मार्जिन है वो ले लेंगे, तो हमारे पास ये टोटल 6 इंच का ये नेक का जो चेपी का है
आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारी चेपी नेक की जो ब्रॉड है वो मुझे चाहिए 4 इंच। ठीक है, तो 4 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को मैं इस तरह से सीधा खींच दूंगी। ये फ्रंट का नेक है, ठीक है, और ये बैक का नेक है। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोगों को शेप देनी है। यहाँ से 1 इंच मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, यहाँ से, और 1 इंच ही मैं यहाँ से छोड़ दूंगी। और इन दोनों में अब इस तरह से ये भी उठा लेती हूँ ताकि इजी रहे समझने में। इस तरह से अब यहाँ पर भी मुझे ये तो बैक का निशान है, तो बैक की जैसे आप लोग देना चाहो, कोई भी आप लोग शेप बनाना चाहो बना सकते हो। इस तरह से बैक की मैंने शेप दे ली है। फ्रंट की आप लोग कोई भी देना चाहो आप लोग दे सकते हो, लेकिन मुझे फ्रंट में भी राउंड गला ही चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग लेस भी लगाएंगे, तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो को देखना है। आप लोगों को बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो में सिखाया जा रहा है। जो आप लोग कमेंट करोगे इंशाल्लाह वो पहले से ही वीडियो में मौजूद है, आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो को विजिट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, इस तरह से जब आप लोग चेपी को कट करते हो तो आप लोगों ने ये करना होता है कि अपनी जो चेपी है उसको आपस में पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और फोल्डिंग वाली साइड अपनी तरफ रखनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से डिटेल के साथ कटिंग करना इजी लगे। ठीक है, खोल लूँगी, जब ये ना खुले तो इसके ऊपर हल्के से प्रेस करते हैं, ये सारा ही खुल जाएगा। तो इस तरह से सिंपल गले की तरह ही हम लोगों ने इसको रेडी कर दी। बस ये है कि फ्रंट और बैक दोनों गले आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो हमारी यानी कि जितना बैक के लिए रखा था उसको उतना ही रख के मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, यहाँ के दरमियान की क्रीज बना दी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लेस लगानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो चेपी है उसके किनारे पर मैंने एक सिलाई लगा ली है ताकि मुझे इस तरह को नजर आए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि इस तरह से रख के अगर मैं लगाऊंगी लेस को, तो जब इसको हम लोग फाइनल लुक में लाएंगे तो ये जो हमारी लेस होगी ये इस तरह से रेप खा रही होगी। ठीक है, तो यानी कि खूबसूरती वाली लुक नहीं होगी, ये सही से नजर आएगा तो कि ये हमारी अनफिनिशिंग के साथ लगी हुई, फिनिशिंग टच यानी जो हैगा वो हमारा नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारी ये वाला बॉर्डर होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक हम लोगों ने सिलाई लगा देनी होती है। सिलाई जब आपने सिलाई लगानी है तो सीधी साइड आपकी तरफ ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और आपने कैसे लगानी है वो आपको बताती हूँ। बॉर्डर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, और सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद आप लोगों ने ये जो फिंगर है आप लोगों ने मुसलसल ऐसे पीछे रख लेनी है। इससे ये होगा कि आप लोगों का राउंड जो है वो बिल्कुल क्लियर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने सिलाई लगा ली है। अगर आप लोगों की इससे थोड़ी सी चौड़ाई में है और आप लोगों ने रेप में लगानी है और गलाई में लगानी है, तो आप लोगों ने ये करना होता है कि यहाँ से एक धागे जो ये आगे पीछे के होते हैं इनमें से एक धागे को थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों ने जगह जगह से खींच लेना है, जिससे आप लोगों की इससे चौड़ी लेस भी लग सकती है। ठीक है, जो ऊपर रख के लगाने वाली होगी उसका मेथड और रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी ही उसकी भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये करना है कि जो आप लोगों की लेस है वो आप लोगों की सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, ये जो सिलाई लगाई है इसके ऊपर हमारी दूसरी सिलाई लगे जो इसको सिलाई में लेकर आए। ठीक है, लेस का सीधा वाला साइड ऊपर की तरफ होगा, हमारी तरफ ऊपर। ठीक है, इस तरह से अब हमने इस तरह से इसको लगाते जाना है। ठीक है, आप लोग इसको यानी कि बैक एक पॉइंट पे रख सकते हो या शोल्डर पे दरमियान के पॉइंट पे भी रख सकते हो और शोल्डर के पॉइंट के ऊपर भी रख सकते हो। लेकिन जब हम लोग लगाते हुए आएंगे तो कोशिश करनी है कि हमारे फ्लावर जो हैं वो दोनों दोनों फ्लावर हमारे एक जे आए और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ जाएं। और बाद में इसको सुई की मदद से हल्का सा कच्चा कर देंगे, जो हमारा यानी कि जॉइंट इतना खास नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी, अब हर एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने सही से समझना है। अभी पहले देख लो कि हम लोगों ने इसमें लगा ली है, कहीं से भी ये उठी हुई नहीं है। इसका फाइनल लुक आप लोगों ने लाजमी देखना है। अब यहाँ पर जी आधा इंच हम लोगों ने बैक का जो पल्ला था वो बड़ा रखा था। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने इसका पहले मेज़र कर लेना है। ठीक है, हमारा मेज़र यहाँ से है 4.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच पीछे छोड़ेंगे और 2 इंच हम लोग आगे की तरफ लेंगे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा यानी किस तरह से लंबा करके मैं निशान ले लूँगी। ठीक है, और 2.5 इंच फिर यहाँ पर मैं निशान ले लूँगी।
ठीक है, ये दोनों निशान ले लिए, अच्छे से इसको बिछा लेना है। अब जो हमारा फ्रंट का गला फ्रंट की तरफ और बैक का गला बैक की तरफ रखेंगे, और इसको हम लोगों ने सही मार्जिन जो है हमारा वो लेंगे इस तरह से, और बैक का बैक में जाएगा और फ्रंट का फ्रंट में आएगा। यहाँ पर अच्छे से हम लोग पिनअप कर लेंगे। मैंने इस तरह से इसमें पिनअप की है, मैंने 4 ही लगाए हैं। आप लोगों को जितनी पिनअप की ज़रूरत पड़े आप लोग उतनी पिनअप कर सकते हो। अब जो हम लोगों ने सिलाई लगाई है ना, उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। चेपी के एंड में हमने सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लेस को ऐड किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसकी जो चेपी वाली सिलाई हम लोग को नज़र आ रही है, जो लेस लगाते वक्त लगाई थी, उसके ऊपर हम लोग सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, पिनअप हटा ली है। अब यहाँ दरमियान से पकड़ेंगे, इस तरह से कट करेंगे, और इसके यानी कि 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, और इसके नॉर्मल नेक की तरह फोल्डिंग कर लेंगे। अंदर से कट करके मैंने बारीक बारीक इसमें कट लगाए हैं, लेकिन सिलाई से पीछे पीछे ही छोड़ दिए। फिर इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एक फाइनल हम लोग ऐसे निकाल के फिर हम लोग इसके ऊपर एक प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगा के इसके ऊपर हम लोग तुरपाई करेंगे। और जो यहाँ पर जॉइंट है आप लोगों के, इस जगह पर यानी कि मोटा हो जाता है, चेपी भी होती है, कपड़ा भी होता है, सब कुछ यानी कि जॉइंट आता है। तो इस जगह पर आप लोगों को कैंची की मदद से ऐसे करके हम लोग जब इसको यानी कि फैंटी इसकी करेंगे, तो ये वाला जो काम है आप लोगों ने फ्रंट से कभी नहीं करना है, ये आप लोगों ने हमेशा बैक की तरफ को करना है, ठीक है। ऐसे रख के प्लेन जगह पे इस तरह से, ठीक है, ऐसे प्लेन जगह पे रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर हम लोग इसको 3 से 4 दफ़ा टैप करेंगे। इस तरह करने से ये जो कपड़ा होता है ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी जो यहाँ से मोटाई होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, और इसकी अकड़ भी नहीं रहती। अब हम लोग तुरपाई कर लेंगे इसमें। तो जी ये है इसकी फाइनल लुक। आप लोग देख पा रहे हो कि कहीं से भी ये ऊपर नीचे लेस नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके साथ ही लगी हुई थी, बिल्कुल प्लेन करके लगी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट में लाजमी बताइए। इसका शोल्डर जोड़ने का और इसका गला बनाने का सबसे ज़्यादा शोर और रोला होता है, जो मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ सिखा दी है। अब जी अगर आप लोगों को कुर्ता अपना स्टिच करना है तो किसी के पास नहीं जाना, कमीज़ अगर स्टिच करनी है तो किसी के पास नहीं जाना, जो डिज़ाइन सीखना है वो आप लोगों ने कमेंट करना है। मैंने आप लोगों को सिखा देना, आपने खुद बनाना है, ठीक है। खुद एक डिज़ाइनर बना है, किसी के पास आपने नहीं जाना। अब इसके इसके आगे गले यानी के बाजू में हम मुझे थोड़े से कफ टाइप का डिज़ाइन बनाना है। कफ भी बना लूँगी, कुछ और भी मैं सोच रही हूँ वो बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसके साथ मैंने एयर लाइन स्लीव्स कट किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेल स्लीव्स भी है और एयर लाइन, दोनों का टच कॉम्बो करके मैंने एक स्लीव्स बनाया है। इसकी कटिंग जो है वो इस वीडियो में है। बेल स्लीव्स की सीखनी है तो इस वीडियो में है, दोनों की आप लोगों को कटिंग स्टिचिंग मिल जाएंगी। तो इस तरह से जी मेरा ये कंप्लीट हो गया है। कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आज का मेथड। बाकी सिंपल है, ठीक है, कोई इसमें यानी कि नहीं है। इसका फ्रंट बैक में मैंने थोड़ा सा ये रखा है कि बैक का थोड़ा सा लंबा है और फ्रंट का छोटा है, और ऊपर से इसका यानी कि इस तरह से बनाया है। ट्राउज़र इसका मेन बेल बॉटम है, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग अगर सीखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी सिखा दूँगी।